नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और अगर पिछला वीडियो था आपके घर को ऑटोमेट करने के लिए, ये वाला वीडियो है आपके आईफोन को ऑटोमेट करने के लिए। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि आईफोन को ऑटोमेट करने का मतलब क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको वही बताने वाला हूँ। यार मैं हर रोज़ लोगों को ये सब करते देखता हूँ और मैं समझाता हूँ कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई समझता नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे ही है तो ये वीडियो आपके डेफिनेटली बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए हम दो चीजें यूज करने वाले हैं। पहला है शॉर्टकट्स ऐप और दूसरा है फोकस मोड्स। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपका आईफोन बन जाता है जादुई। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने एंड्रॉइड फोन को भी ऑटोमेट कर सकते हैं और इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप चाहे तो उसे यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोकस मोड से। तो क्या होता है फोकस मोड? तो जैसे कि ये अपने नाम से बता रहा है कि ये आपको फोकस करने में हेल्प करता है एट ए गिवन टाइम या फिर एट ए गिवन लोकेशन। तो अगर आप मेरे फोकस मोड्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको 5 फोकस मोड्स देखने को मिलेंगे और हर एक का पर्पस अलग है। आइए हम इस पर्सनल मोड को देखते हैं। तो ये मोड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जब मैं अपने घर पे होता हूँ। आप जो चाहे वो इसका नेम भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉन्टेक्ट से या फिर कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस चाहिए या फिर नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए। तो ये आप कर लेंगे तो आपको बार बार अपना फोन साइलेंट भी नहीं करना पड़ेगा और आपको वापस से रिंगर मोड सेट करने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा कस्टमाइजेशन पसंद है आपके आईफोन में तो यहाँ पर आप हर फोकस मोड के लिए अलग अलग वॉलपेपर और होम स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे दिन में अलग अलग मोड्स एक्टिवेट होंगे आपके आईफोन का लुक अपने आप ही चेंज होता रहेगा। अगर आपके पास एप्पल वॉच है तो आप उसका भी वॉच फेस यहाँ से सेट कर सकते हो इस वाले फोकस मोड के लिए। उसके बाद आते हैं शेड्यूल्स। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि ये फोकस मोड कब स्टार्ट और कब एंड होगा। आप चाहे तो ये स्मार्ट एक्टिवेशन ऑन कर सकते हो जो आपके आईफोन के यूज के हिसाब से अपने आप मोड्स को ऑन या ऑफ कर सकता है। और आप चाहे तो इसको टाइम, लोकेशन या फिर कोई ऐप के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। तो अगर आप चाहे कि जब भी आप Amazon ऐप ओपन करें तब पर्सनल मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए तो वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। और आखिर में आते हैं ये फोकस फिल्टर्स। तो इससे आप किसी भी ऐप्स के लिए फिल्टर्स सेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपने मैसेजेस ऐप को इस पर्सनल मोड में अलाउ किया है लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ ही कॉन्टेक्ट्स आपको मैसेज कर सके तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो बाकी किसी के मैसेजेस नहीं आएंगे, सिर्फ वही लोगों के मैसेजेस आएंगे जो आप सिलेक्ट करते हो। और फाइनली दोस्तों आप हर फोकस मोड के लिए ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको डार्क मोड चाहिए या फिर लाइट मोड। और अगर आपको लो पावर मोड ऑन करना है तो वो भी यहाँ से अपने आप ही हो जाएगा। तो अब मैं आपको अपना वर्क मोड दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ इन ऐप्स को अलाउ किया है नोटिफिकेशंस के लिए, तो बाकी सारे ऐप्स साइलेंट हो जाएंगे। तो इससे आप अपने काम में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। मैंने इसके लिए अलग होम स्क्रीन भी सेट किया हुआ है और आप चाहे तो एक फोकस मोड के लिए मल्टीपल स्क्रीन भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसको अपने लोकेशन के हिसाब से सेट किया है। तो जैसे ही मैं अपने वर्क लोकेशन में आता हूँ ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। एक और मोड है जो मैं हर रात को यूज़ करता हूँ और वो है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। यहाँ पे मैंने एक्चुअली किसी को अलाउ नहीं किया है एक्सेप्ट कि मेरे फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के। तो आप फोन ऐप में जाके अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट सेट कर सकते हो और फिर उनके ही कॉल्स आपको आएंगे। अगर आप कॉल्स के लिए ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप ये अलाउ रिपीटेड कॉल्स को ऑन कर लीजिए। तो कोई आपको बार बार फ़ोन कर रहा है तो आपका फ़ोन ज़रूर से रिंग करेगा। इसको हमने टाइम के हिसाब से सेट किया है रात के 12:30 से सुबह के 8:30 बजे। ड्राइविंग मोड दोस्तों अपने आप चालू हो जाता है जब आप ड्राइव कर रहे हो और ये अच्छे से काम करता है। उसके नीचे दोस्तों आपको ऑप्शन मिलता है ये फोकस मोड शेयर करने का आपकी बाकी के एप्पल डिवाइसेस पे। तो अगर आपके पास मल्टीपल एप्पल डिवाइसेस है जैसे कि मैक या एप्पल वॉच, तो जैसे ही आपके आईफोन में कोई फोकस मोड ऑन होगा तो वो आपके दूसरे डिवाइसेस में भी ऑन हो जाएगा। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज़ है एप्पल इकोसिस्टम की। और लास्ट में है फोकस स्टेटस। तो इसकी मदद से आप दूसरे लोगों को बता सकते हो कि अभी आप कौन से वाले फोकस मोड को यूज कर रहे हो। तो दोस्तों ऐसे करते हैं अपने आईफोन को ऑटोमेट फोकस मोड्स की मदद से। मजा आया? तो आगे देखते हैं शॉर्टकट्स ऐप को जहां पे आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ऐप ओपन करते ही आपको 3 टैब्स देखने को मिलेंगे। पहला है शॉर्टकट्स टैब जहां पे आपको अपनी सारी शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएगी। आप किसी पे भी टैप करके उसको रन कर सकते हैं। तो ये चैट जीपीटी का शॉर्टकट अच्छा है, उसको रन करते हैं और सवाल हम इसको पूछते हैं PM ऑफ इंडिया। और लीजिए आपको जवाब यहाँ पे मिल गया है। नया शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर वाला प्लस बटन प्रेस करना है। तो अगर आपको ब्लूटूथ जल्दी से बंद करना है तो आप ऐड एक्शन पे क्लिक कीजिए और सर्च कीजिए ब्लूटूथ। क्लिक कीजिए सेट ब्लूटूथ पे और ऑन या ऑफ सिलेक्ट कर लीजिए।
अब चाहे तो ये आपको हर बार पूछ भी सकता है कि क्या करना है, तो ये भी बड़ी सही चीज़ है। और फिर आप अपनी शेयर शीट से इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर दीजिए या फिर अपने शॉर्टकट्स लिस्ट से भी इसको आप रन कर सकते हो। अब आप अपनी होम स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये एक ऐप आइकॉन के फॉर्म में दिखाई देगा। क्लिक कीजिए और आपका ब्लूटूथ हो जाएगा ऑफ। और ये सही में इसको ऑफ करता है, सिर्फ डिस्कनेक्ट नहीं करता है। आप चाहे तो फोकस मोड्स के लिए भी शॉर्टकट्स बना सकते हैं, तो सेम स्टेप्स है। और इस बार आप सर्च करेंगे फोकस, सेट फोकस पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको जो फोकस मोड चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए और ऑन या ऑफ वो सिलेक्ट कर लीजिए और ऐड टू होम स्क्रीन। तब सिर्फ एक ही टैब में दोस्तों आपके सारे फोकस मोड्स के सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। है ना बड़े काम की चीज़। दोस्तों ये बहुत इजी है और आप चाहे उतने शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं और वो कुछ भी हो सकता है। आपके आईफोन का कोई सेटिंग, कोई ऐप, फोकस मोड्स, सब कुछ शॉर्टकट्स के साथ 100% काम करता है। और अगर आपको मेरे फेवरेट शॉर्टकट्स जानने हैं तो वीडियो आगे देखते रहिए, मैं आपको सारे ही अपने फेवरेट शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। अब अगर आपको आपका आईफोन पूरी तरह से ऑटोमेट करना है तो आप ये दूसरे टैब में आ सकते हैं जिसका नाम है ऑटोमेशन। तो ये सभी ऑटोमेशन है जो मैंने सेट किए हैं। नया ऑटोमेशन सेट करने के लिए ऊपर प्लस बटन क्लिक कीजिए और यहाँ पर भी बिल्कुल शॉर्टकट्स की तरह आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ आप टाइम, लोकेशन, सेटिंग्स, एप्स और इवन फोकस मोड सबसे ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको एक बहुत बेसिक सा ऑटोमेशन बताता हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपका वाईफाई ऑफ हो जाए एक फिक्स टाइम पे, तो मुझे चाहिए कि 12 बजे मेरा वाईफाई ऑफ हो जाना चाहिए, तो मैं 12 बजे टाइम सेट कर लूँगा और मुझे ये चाहिए डेली। नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे ऐड एक्शन कीजिए और सर्च करें वाईफाई, सेट वाईफाई और यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, और अब ये यहाँ पे आस्क बिफोर रनिंग का टॉगल ऑन रखेगा जिसको आपको ऑफ कर देना है, वरना ये हर बार आपको पूछेगा कि मैं रन हो सकता हूँ या फिर नहीं। डन कर लीजिए और हो गया आपका ऑटोमेशन सेट। दोस्तों ये तो मैंने एक बहुत बेसिक सा ऑटोमेशन आपको दिखाया है। आप चाहे तो मल्टीपल एक्शंस एक ही ऑटोमेशन में ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि हमने वाईफाई के लिए ऑटोमेशन सेट किया, पर उसी ऑटोमेशन में आप अपना मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, लोकेशन सब कुछ ऑन या ऑफ कर सकते हो आपकी मर्जी के हिसाब से। तो शॉर्टकट में हम एक आइकॉन क्लिक करते हैं लेकिन ऑटोमेशन में सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। और आखिर में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा गैलरी का टैब, जहाँ पे आपको प्री डिफाइंड शॉर्टकट्स मिलेगी जो और लोगों ने खुद से बनाई है। और आप यहाँ पे स्क्रॉल करके सब चेकआउट कर सकते हो और कोई शॉर्टकट आपको अच्छी लगे तो उसे टैप करके ओपन कर सकते हो और पसंद आए तो अपने लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। तब मैं आपको बताऊंगा मेरी कुछ फेवरेट शॉर्टकट्स जो मैंने यही गैलरी में से उठाई है। तो पहला है अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर। तो इसे रन करते ही आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आपका बैटरी परसेंटेज सबसे पहले यहाँ पे बताएगा और यहाँ पे हम टाइमर भी सेट कर सकते हैं। डन कीजिए और आपका टाइमर हो गया है सेट। ये टेक्स्ट टू ऑडियो भी बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ पढ़ना है लेकिन आप उसे सुनना प्रीफर करते हैं तो अपना टेक्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं गुड इवनिंग। डन कर लीजिए और अब आप इसको आसानी से सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ है ऐड पोर्ट्रेट इफेक्ट। तो यहाँ आप अपना कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं कर लेता हूँ। और फिर ये आपसे पूछेगा कितना ब्लर आपको चाहिए, तो मैं कहूँगा मीडियम। थोड़ा प्रोसेस करेगा और लीजिए ब्लर हो चुका है बैकग्राउंड इस फोटो में। ये व्हाट्सएप शॉर्टकट मेरा फेवरेट है। तो यहाँ अगर आपको किसी को व्हाट्सएप करना है लेकिन वो कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन में स्टोर नहीं है तो आप इसे रन कीजिए और वो नंबर यहाँ पे एंटर कीजिए। अगर वो अकाउंट व्हाट्सएप पे होगा तो आप डायरेक्टली यहीं से चैट स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत काम की चीज़ है ये। मैं ये 4G और 5G शॉर्टकट को भी बहुत यूज़ करता हूँ। तो अगर आप 5G पे है लेकिन सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है तो सिर्फ उसको क्लिक कीजिए और आप 4G पे शिफ्ट हो जाओगे। अगर आप ये शॉर्टकट यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे सेटिंग्स में जाके उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सही शॉर्टकट है। और आखिर में अगर आपको शज़ाम पसंद है तो उसका भी ये शॉर्टकट रन करके आप कोई भी गाने की डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ काम की शॉर्टकट्स जो मैं हर रोज़ यूज़ करता हूँ। आप इस ऐप को एक्सप्लोर कीजिए क्योंकि यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ काम की शॉर्टकट मिल जाती है जिससे आपका काम बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और बाकी सबके लिए तो आप ऑटोमेशंस भी सेट कर सकते हो ताकि आपको कोई भी सेटिंग्स अपने से मैनेज ना करना पड़े। आपका आईफोन ही सब कुछ आपके लिए कर देगा।
तो दोस्तों ये है फोकस मोड, शॉर्टकट्स और ऑटोमेशंस। मैं तो ये सब हर रोज यूज करता हूँ और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप इसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे आपका बहुत सा टाइम भी बचता है और आपका सारा काम या तो एक क्लिक में या फिर ऑटोमेशन से भी हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों, फिलहाल के इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।